Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start to do comprehensive illustration which is related to pro rata allotment, right, of class 12 from company's account accounting for share capital. Without wasting the time, let's start it. कॉपी पेन सब साथ में रखिएगा और प्लस मैं आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखती जाऊंगी आपको और क्वेश्चन बताती जाऊंगी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है वो हम करेंगे, राइट। क्लास 12 अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर है हमारा, उसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन करनी है, राइट। pro rata allotment, comprehensive illustration. तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया उसके हिसाब से फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। शगुन लिमिटेड है। शगुन लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए? 40,000 शेयर्स इशूड किए हैं। इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ऑफ रुपीज़ 10 ईच for rupees 12 each, that is 2 rupees premium है, right। payable as follows, payable as follows, on application पे रुपीज़ 2 है पर शेयर, राइट। ऑन अलॉटमेंट पर है रुपीज़ 5 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑल्सो, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज़ 2 पर शेयर and on second and final call rupees 3 पर शेयर, राइट। शगुन लिमिटेड है, उस कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए। एक शेयर 10 रुपये का है, 12 रुपये ईच, पेबल एज फॉलोज, दैट इज़ 2 रुपीज़ प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ मंगवाए हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ मंगवाए हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ मंगवाए हैं। अब 5 रुपीज़ का जो अलॉटमेंट है इसमें प्रीमियम शामिल है, तो इसका मतलब 2 रुपये इसमें प्रीमियम है और बाकी का 3 रुपये जो है वो उसका। तो अब अगर आप देखेंगे 2 रुपये इसमें प्रीमियम के होंगे और 10 रुपीज़ जो शेयर का प्राइस है, एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ आपको प्रीमियम गिवन है। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है, ये आप इतना पोर्शन जो है स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, राइट। आगे है application were received for 60,000 शेयर्स, यानी कि पहले जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे वो थे 40,000 के,
लेकिन जो पब्लिक से हमें एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई वो 60,000 हुई। तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। 40,000 इशू किए लेकिन जो एप्लीकेशंस आई वो 60,000 आई। ठीक है। नाउ अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो आप अलॉटमेंट किस बेसिस पे करेंगे? अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो आप जो अलॉटमेंट करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे? प्रोराटा के बेसिस पर करेंगे। टू दी एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स। राइट। क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को रीड करके उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है किसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है वो हमें क्लियर है तो हम ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई थी? 60,000 की। अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पर हुआ एप्लीकेंट्स के लिए 48,000 शेयर्स, और जो रिमेनिंग शेयर्स थे उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया। दैट इज़ रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया गया? रिफ्यूज़ कर दिया गया। और जितना भी मनी ओवरपेड हुआ है एप्लीकेशन के दौरान पे उसको हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में। ठीक है। तो मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन was applied towards amount due on allotment, राइट। यानी कि जितना भी ओवरपे हुआ है एप्लीकेशन पर वो अप्लाई कर दिया गया कहाँ पर? टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। राइट। उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है एडिशनल। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? एक अमृत है, अमृत एक शेयर होल्डर है टू हुम 1600 शेयर्स। राइट। 1600 शेयर्स वर allotted 1600 shares were allotted and failed to pay the allotment money। एक तो इन्फॉर्मेशन आपको ये गिवन है कि वन ऑफ द शेयर होल्डर हुज नेम इज अमृत टू हुम 1600 shares were allotted and he is failed to pay the allotment money, right? The second shareholder whose name is Barun, right? Barun, to whom 2,000 shares were allotted, 2,000 shares were allotted, failed to pay two calls, right? Now these shares were forfeited after the second and final call। इन शेयर्स को क्या कर दिया गया? इन सभी शेयर्स को क्या कर दिया गया? फॉरफिटेड कर दिया गया। राइट। दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द शगुन लिमिटेड। ये हमारा क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था शगुन लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स इशू किए थे। एक शेयर 10 रुपये का था, 2 रुपये उसमें प्रीमियम थे। एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगवाए गए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगवाए गए जिसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल था। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मंगवाए गए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये मंगवाए गए। राइट। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी वो 60,000 से रिसीव्ड हुई थी। तो ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो अलॉटमेंट को हमने प्रोराटा बेसिस पे किया एप्लीकेंट्स 48,000 शेयर्स के लिए, और बाकी के जो रिमेनिंग थे उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एप्लीकेशन के दौरान जो हमें एक्सेस अमाउंट मिला वो हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में।
अब 2 शेयर होल्डर थे, एक का नाम अमृत, एक का नाम वरुण। जो अमृत थे उन्होंने 1600 शेयर्स अलॉटेड किए थे हमने, और उन्होंने अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए। वरुण का भी सेम रहा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 2000 थे, उन्होंने दोनों कॉल्स के पैसे नहीं दिए, राइट। अब हमें शगुन लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे वो हम देखते हैं। आपने प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया था, आप इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की, राइट। तो पहली एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी 60,000, ठीक है। बेशक कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो 60,000 से हुई, तो हमें 60,000 के हिसाब से पैसे मिले होंगे। और एप्लीकेशन कॉल पर कितने रुपए हैं? 2 रुपीज़ है, राइट। तो हम करेंगे 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में हमारा आएगा 1,20,000 और क्रेडिट साइड में भी हमारा आएगा 1,20,000, राइट। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स, राइट। समझते जाएंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाएंगे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ओके। नाउ सेकेंड एंट्री हमारी होगी, जो भी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है हम उसको एडजस्ट करेंगे, और जो भी अगर स्टिल सरप्लस आता है तो हम उसको रिफंड करेंगे, ओके। तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और स्टिल अगर बचेगा तो वो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हम उसे रिफंड कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, इसीलिए हम 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे, राइट। अब शेयर एप्लीकेशन पर हमने कितने अमाउंट, एप्लीकेशन पर हमें कितना अमाउंट मिला? 120,000। तो शेयर एप्लीकेशन पर हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे 1,20,000, जो कि डेबिट में आएगा। अब आपने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना है? जितने आपने 40,000 शेयर्स इशू किए थे, 40,000 इशू किए थे आपने, तो 40,000 के हिसाब से एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, तो आप कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे? 1,20,000 में से 80,000 आप ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। अभी भी आपके पास 40,000 बचा है। अब इस 40,000 को आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए दिए हुए हैं? शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ दिए हुए हैं, राइट। 5 रुपीज़ में से शेयर अलॉटमेंट में हमें 5 रुपीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन शेयर अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करेंगे? आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो अलॉटमेंट आप करोगे प्रोराटा बेसिस पे एप्लीकेंट पे, वो 48,000 शेयर्स के लिए करेंगे, राइट। तो हमारे पास एक्सेस कितना हुआ? 8,000 हुआ, बाकी तो हम रिफंड कर देंगे, क्योंकि हम 40,000 शेयर्स इशू कर रहे थे। एप्लीकेशन 60,000 से हमारे पास आई थी, लेकिन जो अलॉटमेंट करेंगे हम प्रोराटा बेसिस पर, वो कितने शेयर्स के लिए करेंगे? 48,000 के लिए। तो हमारे पास एक्सेस में कितना गया? जो प्रोराटा है 40,000 से 40 से 48 में 8,000, तो आप 8,000 जो आपके पास आया आप उसका प्रोराटा करोगे एप्लीकेशन पे 2 रुपये के हिसाब से। तो आप अलॉटमेंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो? आप कितना एडजस्ट करना है आपने? 16,000, राइट। 16,000 आप अलॉटमेंट में करेंगे, और बाकी का स्टिल जो बच गया वो रिफ़ंड करना है, वो रिफ्यूज़ करना है, राइट। तो फिर हम करेंगे इसमें 12,000 हमारा बच गया, तो वो हम 12,000 जो है वो रिफ़ंड करेंगे। तो 12,000 इंटू 2 दैट इज़ 24,000, राइट। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ये 8,000 यहाँ क्यों लिखा और 12,000 क्यों लिखा। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, मैं यहाँ पे रफली आपको बता रही हूँ करके, अगर आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि 40,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशन आई थी वो 60,000 की आई थी, राइट। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो अलॉटमेंट होगा वो 48,000 के लिए होगा, 48,000 के लिए अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ पर 40,000 इशू कर रहे हैं, अलॉटमेंट आप 48 में कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 8,000 है। 8,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, तो 8,000 को आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब उसके अलावा 60 में से 48,000 गया, तो स्टिल आपके पास कितना बचा? 12,000 बचा। अब ये 12,000 तो डेफिनेटली फिर रिफ्यूज़ होगा,
तो रिफ्यूज़ करने के लिए आपने बैंक में इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो 12,000 इंटू 2 24,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 60,000 जो हमें एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ वो 1,20,000 हुआ। अब 1,20,000 में से हमने शेयर कैपिटल में 80,000 ट्रांसफ़र किया, 16,000 हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, और बाकी का जितना सरप्लस बच गया वो हमने 24,000 रिफंड कर दिया। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है लेकिन आप नरेशन में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड, राइट। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। थर्ड एंट्री देखिएगा, थर्ड एंट्री जो आप करेंगे ये आप करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, राइट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, और ये क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है अलॉटमेंट पर, तो आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। अब आपके एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो नॉर्मल शेयर्स जो इशू हुए थे 40,000 हुए थे, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ है, जिसमें से आपका प्रीमियम कितने रुपए का है, आपका जो प्रीमियम है वो है 2 रुपीज़ का, राइट। तो आप एंट्री देखेंगे 40,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट में जो टोटल था 5, तो आपका डेबिट साइड में कितना आएगा, डेबिट साइड में आपका आएगा 2 लाख, राइट। अब शेयर कैपिटल में आप कितना लिखेंगे 30, क्योंकि 2 रुपीज़ उसमें प्रीमियम है, तो 40,000 इंटू 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1,20,000, राइट। उसके बाद 2 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो आप 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला जाएगा 80,000। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये आपका टोटल अमाउंट जो था अलॉटमेंट पे वो ड्यू था, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी, वो होगी आपको जो अमाउंट रिसीव्ड होगा शेयर अलॉटमेंट पर, तो आप एंट्री क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर जो डेबिट में अमाउंट आने वाला है और जो क्रेडिट में अमाउंट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा, वो मैं वर्किंग नोट आपको पहले बना के दिखाती हूँ कि वर्किंग नोट में आपको अलॉटमेंट पर मनी कितना रिसीव्ड हुआ और किस तरीके से हुआ वो हम वर्किंग नोट में सीखते हैं, फिर वो अमाउंट आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। देन उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे एंड देन फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव्ड, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद हम शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेंगे, फॉर फ्यूचर की एंट्री उसके बाद हम करेंगे, राइट। तो चलिए ठीक है, एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए अब इसके बाद वर्किंग नोट देखते हैं। हमें वर्किंग नोट में क्या बनाना है, वर्किंग नोट में हमें बनाना है, हमें वो अमाउंट कैलकुलेट, ये नोट है NOTE, हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि अमृत के द्वारा ड्यू हुआ है लेकिन पे नहीं किया गया, क्योंकि अमृत एक शेयर होल्डर है जिसने अभी तक अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए, तो हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो ड्यू तो हो गया लेकिन अमृत के केस में अलॉटमेंट पे नहीं किया गया, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अमृत के द्वारा अप्लाइड किए गए थे वो कितने थे 1600 निकालने हैं हमें, वो तो अलॉटेड थे, आई एम सॉरी 1600 जो थे वो शेयर्स अलॉट किए थे हमने अमृत को, ठीक है। हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन हैं और हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, जितने शेयर्स अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए टोटल शेयर्स जो अप्लाइड हुए वो और टोटल शेयर्स जो हमने अलॉट किए वो अमृत के केस में मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हमें गिवन थे दैट इज़ 1600, राइट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने निकाल दिए, हमारे जो शेयर्स आए वो 1920 शेयर्स आए जो कि अप्लाइड किए गए थे अमृत के द्वारा। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से रीड करें तो उस क्वेश्चन में आपको 1600 शेयर्स जो थे वो अलॉटेड गिवन थे अमृत के केस में। जब हमें
अलॉटेड शेयर्स गिवन है, हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए अमृत के केस में जो टोटल शेयर्स अप्लाइड हुए थे वो रखेंगे नुमरेटर में, टोटल शेयर्स जो अलॉट हुए थे वो नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। तो हमारे अप्लाइड शेयर्स कितने आ गए, अमृत के द्वारा जो अप्लाइड किए गए थे 1920। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो अमृत के द्वारा अप्लाइड किए गए हैं। ठीक है, अब अमृत ने कितने शेयर्स अप्लाइड किए, 1920। 1920 के हिसाब से अमृत ने हमें कितना अमाउंट दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन से, तो हमें जो अमाउंट मिला होगा वो मिला होगा 3840। राइट, ये अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ। तो 3840 क्या है, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम अमृत, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन 3840। अभी हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, हमें एक्सेस में कितना मिला वो हमें देखना है। तो 1600 हम अलॉट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 3200। राइट, हम इतना यदि एडजस्ट करते हैं तो हमारा एक्सेस में कितना है अभी भी 640। 640 जो है ये आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ये क्या है आपका 640 एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन। राइट, अगर हम अलॉट कर रहे हैं 3200, अप्लाई किया, अप्लाई के अकॉर्डिंग हमें जो पैसे मिले वो 3840 मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना अलॉट कर सकते हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 3200। तो अभी भी हमारा कितना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी 640। राइट, अब उसके बाद हमें देखना है कि टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ था अलॉटमेंट पे। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हमारे जो अलॉटेड शेयर्स थे वो थे 1600, मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट से तो हमारे पास अमाउंट आया 8000। राइट, अब 8000 में से जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको पहले ही मिल गई 640, आप उसको माइनस कर दीजिए, तो अब आपका कितना बचा अमाउंट, आपका बचा 7360। ये अमाउंट आपको याद रखना है, 7360 जो आपको अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो कि ड्यू हुआ लेकिन अभी तक अलॉटमेंट पे नहीं किया गया अमृत के द्वारा। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन allotment बाय अमृत। राइट, ये वो अमाउंट है जो अमृत के द्वारा अलॉटमेंट पे नहीं किया गया। क्लियर हो गया, तो ये इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वर्किंग नोट का फर्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे को पता लग गया कि 7360 ये वो अमाउंट है जो ड्यू हुआ लेकिन अमृत के द्वारा भी अलॉटमेंट पे नहीं किया गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम निकालेंगे टोटल जो हम अलॉटमेंट मनी जो हमें बाद में रिसीव्ड होगी उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वर्किंग नोट है उसमें हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेटर। अब बाद में हमें टोटल जो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी वो क्या होगी, लेटर। राइट, तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। राइट, हमारे को जो शेयर्स थे जो हम देंगे वो 40,000 देंगे, मल्टीप्लाई में अलॉटमेंट, तो हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा वो होगा 2 लाख। ओके, 2 लाख में से जो ऑलरेडी हम रिसीव्ड कर चुके थे वो 16,000 था, आपको सेकेंड एंट्री में मैंने जो बताया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ कितना आ गया 1,84,000। उसके अलावा जो अभी हमने निकाला था 7360 जो अमाउंट ड्यू है लेकिन अमृत के द्वारा पे नहीं किया गया, ये अमाउंट वो है जो ऑलरेडी आपको रिसीव्ड हो गया, था सेकेंड एंट्री में। ठीक है, और 7360 ये वो अमाउंट है
जो ड्यू है लेकिन अमृत ने पे नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड। पहले वाला आपने एडजस्ट किया जो आपने एप्लीकेशन के दौरान पे लिया, और दूसरी बार में आपको भी इतना अमाउंट मिला नहीं है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी एक्चुअल में कितनी रिसीव्ड हुई अब हमें 176640, 176640, ये आपकी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड है, राइट। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यही वो अमाउंट है जो आपकी फोर्थ एंट्री में जाएगा, जो मैंने आपको स्लाइड में बोला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे, जो कि हमारे वर्किंग नोट से अमाउंट आया है 176640 डेबिट में और 176640 क्रेडिट में, राइट। तो ये हमारी वो फोर्थ एंट्री है। क्लियर हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा से आप बैक में जाके इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखिएगा। अगर एक बारी में क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा से एक बार आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम वर्किंग नोट करेंगे, और वर्किंग नोट में आप अमाउंट निकालोगे जो अलॉटमेंट पर ड्यू और अभी तक पे नहीं किया गया, और टोटल अमाउंट बाद में अलॉटमेंट मनी पर टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब हमारी 4 एंट्रीज हो गई। अब जो हमारी 5th एंट्री होगी, 5th एंट्री में अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स थे, राइट, और एप्लीकेशन पर कितना था 2 रुपीज़, तो आपका डेबिट में भी 80,000 जाएंगे, राइट, और क्रेडिट में भी आपका 80,000 जाएगा। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स, राइट। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पर आपको जो अमाउंट मनी रिसीव्ड होगी वो कितने से होगी, अब आपको वो क्वेश्चन दोबारा से देखना होगा। उस क्वेश्चन में आपको पता होगा कि अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, हमें फर्स्ट कॉल पे किन किन शेयर से हमें पैसे नहीं मिले, राइट। हमें 1600 तो 2000 तो हमें दोनों कॉल्स पर नहीं मिले हैं, ठीक है, 2000। अब अगर आप क्वेश्चन को पहले से रीड करें तो क्वेश्चन में जो अमृत है, जो 1600 शेयर्स अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट के पैसे नहीं थे तो डेफिनेटली जो सब्सिक्वेंट कॉल्स होंगी वो भी नहीं दे पाया होगा, और जो 2000 शेयर्स थे वो भी जब अलॉट किए गए तो दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं हुई। तो टोटल 3600 पर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, राइट। तो उस केस में जो आपके टोटल नंबर ऑफ़ इशू शेयर्स थे वो थे 40,000 जो ये शेयर्स हैं, इन 40,000 शेयर्स में से आपको 1600 अमृत के, 2000 वरुण के, दोनों लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे वो आएंगे 36,400। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो 36,400 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 रुपये पर शेयर है फर्स्ट कॉल पर, तो आपका 72,800 डेबिट होगा यहाँ पर, और 72,800 क्रेडिट होगा यहाँ पर। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 36,400 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, राइट। ये 36,400 कहाँ से आया, जो हमारे अमृत और वरुण जो 2 शेयर होल्डर हैं, 1600 और 2000 के हिसाब से फर्स्ट कॉल की पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो इसीलिए जो हमारे जो नॉर्मल शेयर्स थे हमारे, जो हम इशू कर रहे थे 40,000, उसमें से उन शेयर्स को माइनस कर देंगे। तो हमारे जो एक्चुअल में फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर्स पर पैसे मिले 36,400, तो हमने इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया उसके पर शेयर से, तो हमारा अमाउंट आ गया 72,800, राइट। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे अब हम शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स थे 40,000, जिसमें हम 3 के हिसाब से ड्यू करेंगे तो कितना होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा डेबिट में कितना आएगा 1,20,000 और क्रेडिट में कितना आएगा हमारा 1,20,000, राइट। लेकिन अब हम ड्यू कितना करेंगे, ड्यू के लिए अब हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताए थे नंबर ऑफ शेयर 36,400 सेम लेंगे हम, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, राइट। तो कितना अमाउंट आएगा 109,200 डेबिट में, 109,200 क्रेडिट में, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री में जो नरेशन होगा वो होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, और इस वाली एंट्री में नरेशन क्या होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 36,400। तो आप यहाँ पे क्या नरेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, यहाँ पर आप ये लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 36,400 शेयर्स, राइट। इस तरीके से हमने ये सारी एंट्री कर ली। अब हमारी जो लास्ट एंट्री बची है वो हमारी फॉरफीचर की एंट्री बची है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री भी बता देती हूँ किस तरीके से होगी। अब नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री हमारी बची है फॉरफीचर की, वो देख लीजिए। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको पता होगा फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो प्लीज़ वहाँ पे देखिएगा, तब आपको ये एंट्री क्लियर हो जाएगी फॉरफीचर की। शेयर कैपिटल को आप करेंगे डेबिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम पर पैसे नहीं दिए गए हैं, अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए और अलॉटमेंट प्रीमियम पर है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट, टू फॉरफिटेड शेयर्स में जिन जिन के हमें पैसे मिल जाएंगे वो हम फॉरफिटेड शेयर्स में यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और जिनके पैसे नहीं मिले, जैसे हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। हमें फर्स्ट कॉल पर भी पैसे नहीं मिले तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी पैसे नहीं मिले तो हम लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री होगी, राइट। अब फॉरफीचर में डेबिट में क्या अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट में क्या अमाउंट लिखेंगे, वो हम देख लेते हैं। ओके, हमारे जो टोटल शेयर्स थे वो कितने थे 2000 वरुण का, 1600 अमृत का, तो टोटल 3600 शेयर्स थे। तो 3600 मल्टीप्लाई में टोटल शेयर कितने थे 10, तो आपका जो फुली कॉल्ड अप हुआ 36,000 आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब प्रीमियम में किस चीज़ पर पैसे थे, हमारे 1600 रुपीज़ अमृत के थे, केवल उसी ने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि जो वरुण था उसने सिर्फ कॉल्स पर पैसे नहीं दिए थे, अलॉटमेंट पर दिए थे, इसीलिए प्रीमियम में सिर्फ 1600 से एंट्री जाएगी। तो 1600 और प्रीमियम था 2 रुपीज़ का, तो 1600 मल्टीप्लाई में 2 आपका कितना आ गया 3200। ओके, उसके अलावा अलॉटमेंट पर आपने अमाउंट निकाला था वर्किंग नोट में, तो शेयर अलॉटमेंट में वो वर्किंग नोट का अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, दैट इज़ 7360, जो कि वर्किंग नोट में मैंने पहले ही आपको बना के दिखाया था। वर्किंग नोट में वो आपने लिखना है कि वो अमाउंट जो ड्यू हुआ था और अमृत के द्वारा पे नहीं किया गया था, वो अमाउंट आया था 7360, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट कितना जाएगा वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट कॉल पर अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉल पर जो पेमेंट है वो किस किस ने नहीं दी है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
फर्स्ट कॉल पे आप लिखेंगे, क्योंकि 3600 दोनों ने ही नहीं दिए थे 2 रुपये के हिसाब से, तो फर्स्ट कॉल पे आप लिखेंगे 7200, राइट। ऐसे ही आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी करेंगे। 3600 मल्टीप्लाई में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रुपीज़ कितना था, वो था 3 रुपीज़ का, राइट। तो 3600 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 10,800, तो आपने लिख दिया 10,800, ओके। अब उसके बाद शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, कितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए, तो इसका सबसे आसान तरीका निकालने का आपको बता दूं, आप इन दोनों का टोटल करें, इन दोनों का टोटल करके इन तीनों के टोटल से माइनस कर दीजिए, राइट। तो 36,000 प्लस 3,200, तो आपका डेबिट साइड का टोटल आया 39,200, कितना आया 39,200। अब क्रेडिट का भी आप निकालिए, 7360 प्लस 7200 प्लस 10800, तो आपका आया 25,360 क्रेडिट साइड का। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 39,200 में से 25360, तो 13,000, तो इसका आपका मैं आपको 13,840, तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हो गया 13,840, राइट। ये अमाउंट आपको रिसीव हो गया जो आपने फॉरफिटेड शेयर्स में लिख दिया 13,840। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे 1600 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, स्पेस नहीं है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, राइट। और उसी के साथ साथ एंड 2000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स मनी। तो आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे और इस तरीके से हमारा ये कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमें करना है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको एंट्रीज़ के साथ साथ हर एक चीज़ बताई है कि हम किस चीज़ को डेबिट कर रहे हैं, किस चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें कब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करना है, डेबिट कब नहीं करना, हमने कब कौन से शेयर्स को लेने हैं, कौन से शेयर्स को नहीं लेने, सारी चीज़ें मैंने आपको इंडिविजुअली एंट्रीज़ में आपको बताई हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई से रिलेटेड। तो मैं इस पर कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 वीडियोस पार्ट वाइज आपको अपने चैनल पर डालूंगी और उसमें अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो जो थी मेन प्रोडाटा की, उसमें सिर्फ बेसिक आपको समझाया था, छोटा सा पार्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मैंने कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन लिया है। फिर इसी तरीके से मैं फर्दर 5 से 6 क्वेश्चन जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं वीडियो में लेके आऊँगी पार्ट वाइज, ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।